दूंगा। एक एसएचओ जिस पर चाहे वो जितना भी वो करप्ट या बदनाम होगा उसको बार बार रिपीट किया जाता है एसएचओ। बिल्कुल ठीक है नहीं, ये आपने पिछली हिस्ट्री में देखा है। तो एक वो इंस्पेक्टर होता है जिसको थाना रिटायरमेंट तक नसीब नहीं होता, बिल्कुल। तो एक वो होता है वो थाने से डीएसपी बनने के बाद भी थाने तक रहता है। तो ये जो सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आई वांट कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। को जो आदमी एक दफ़ा किसी पोस्ट पे बदनाम होता है उसको नेवर डिप्यूट या नेवर पोस्ट टू द नेक्स्ट की पोस्ट। तो ये सिस्टम होगा तब जाके ये चलेगा। यहाँ की तो पुलिस स्टेशन की छोटी मोटी बातें तो ये चलती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है ये कानून हमारा हिंदुस्तानी कानून ये पॉलिटिशियनों और ब्यूरोक्रेटों ने सिर्फ अमीर और सरमायादारों के लिए बनाया हुआ है। मैं वसूख से ये बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है रात के 12 बजे खुलता है, वो अमीर सरमायादारों के लिए, अमीर जादों के लिए। तो गरीब को 10 बजे मुनसिफ में चपरासी अंदर नहीं जाने देता। देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर। और इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे वी विल स्ट्रगल, हम इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। और आगे भी इसी तरह इस पर जैसे आपके यूथ नौजवानों मीडिया वालों की बदौलत ये आप हमारी इस आवाज़ को ऊपर उठाते हैं और समाज में जागरूक करना है, जागरूकता ले आनी है, तो तब जाके ये समाज बैठ जो इक्वलिटी और लिबर्टी एंड इक्वलिटी का जो। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर पुलिस की, पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अपना एक जो है रोल रहता है और माना जाता है पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर पुलिस को। और वहीं अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर में जो पुलिस में कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ एक ऑफिसर्स जो अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मारधाड़ करते हैं, ये कहना है हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं और ये लोग खुद पुलिस महकमे से रिटायर्ड होकर के आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मैं नॉन गजेटेड रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम का चेयरमैन अजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। सर महकमे में जब आप थे, जो आपने सर्विसेज दी, क्या थे आप? सर मैं ये ऐसे रिटायर हुआ हूँ जी। तो हमने पूरी स्टेट जो खास करके मिलिटेंसी में हमने मोस्टली ड्यूटी जो है श्रीनगर में दी है। बारामूला, कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा, जचलडारा, अगर लास्ट बॉर्डर तक वहाँ पे हमने वो तकरीबन मैक्सिमम आबादी वहाँ पे मामडन होती थी, लेकिन किसी ने हमारे पे उंगल नहीं उठाई। क्योंकि जब इखलाकी तौर पे यू हैव सम करैक्टर, तो कोई भी आपको किसी से खतरा नहीं है। जब कि आप लोग इखलाकी तौर और किरदारी तौर पे आप चलेंगे ईमानदारी से, तो पुलिस अफसर ये समझो कि एक नेशन की सेवा, एक फ़कीर बन के उसकी ये सेवा करता है। तो लिहाजा कुछ लोग जो मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं तो उससे हमारे पुलिस फोर्स का नाम बदनाम होता है। तो हमें भी बड़ा इस चीज़ का ज़ख्म आता है और दुख लगता है कि हमारे घर वाले, आस पड़ोस वाले बोलते हैं देखो यार ये आपके पुलिस वाले ने ये काम किया, आप लोग भी यही करते रहे, आप 50 सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। मैं कह नहीं यार, सब हाथ की 5 उंगलें भी यो बराबर नहीं होती हैं। तो लिहाजा फिर भी हमें वहाँ पे कुछ नमोशी का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को एक सोशल मीडिया में पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुई और उसका हमें देखकर बहुत दुख हुआ कि एक कांस्टेबल को एक एसएचओ सिटी पुंछ वो बोलता है कि आपकी ये हिम्मत कि मेरे सामने तो बात करता है। उसको शरेआम पब्लिकली तौर पर मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया। उसके बाद उसको उठा के थाने में ले जाता है और वहाँ जाकर वहाँ पर पीएसआई जो न्यूली रिक्रूटेड है वो भी, और उसके साथ और भी जो आपको मालूम है अफसर के हुक्म पर, इशारे पर थाना पूरा नाचता है। तो जिस सिपाही को उसने बोला तो उन्होंने सीसी कैमरे बंद करके उसको 3rd डिग्री टार्चर किया गया और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉट भी दिए गए। तो लिहाजा उसको माँ बहन की गाली भी बहुत बुरी तरह निकाली गई। तो वो एक किस्म लाचार और उनको मतलब बेबस करके छोड़ दिया, जैसे कि उसकी जान में जान नहीं। कार्रवाई भी तो हुई उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ये सब किया था। कार्रवाई उससे पहले भी उसने एक संजीव कुमार का आदमी है, उसको थाने बुलाकर उसकी फैमिली के सामने उसको 3rd डिग्री टार्चर किया, उसको इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए। इसी तरह एक मोहम्मद रशीद उसको किया गया। उसके बाद एक मोहम्मद शेर खान है,
उसको भी उसको घर से फैमिली के सामने पूरी फैमिली को थाने में लाकर मारपीट की गई और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी एक बाजू नकारा हो गई। आप बताइए, जो बच्चों को रोटी रोजी देने वाला दिहाड़ी मजदूरदार आदमी है, तो वो उसको अगर वो नकारा हो जाता है तो बच्चों के उसके घर का कौन खर्चा चलाएगा भाई। और ये इन्होंने मतलब सोशल जो है और ख़ासकर ह्यूमन वायलेशन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह के जो हैबिचुअल पुलिस अफसर हैं, अपने आप को जनरल डायर की तरह वो कहते हैं कि हमने वर्दी डाल दी है तो इसके बाद हमें कोई रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस रूल में मुलाजम और मुलज़म एक नुक्ते का फ़र्क है। बिल्कुल। मुलाजम और मुलज़म है। मुलाजम तब तक है जब आप यू फॉलो द रूल, कानून को मानेंगे तब तक आप मुलाजम हैं। जब आप मिस यूज़ आप रूल करेंगे, आप मुलज़म हैं, आपको जेल जाना होगा। तो लिहाजा वहाँ पे जो एसएसपी सिटी पुलिस है, ही विल नॉट परफॉर्म इज सिंसियरली पे हिज ड्यूटी। उसने भी अपनी ड्यूटी नहीं ईमानदारी से निभाई। उसको चाहिए था कि इस शख्स को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। आपको मालूम है कि डे टू डे जो कार्य खास होते हैं वो एसपी साहब को, एसएचओ, डीएसपी सबको वो जाकर डे टू डे रिपोर्ट उनको देते हैं। क्या एसएसपी को ये बात मालूम नहीं थी? वो कितना एक छोटा सा शहर है पूरा सिटी जो पुणे है। तो एसएसपी ने भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं, और उस आदमी को सस्पेंड नहीं किया गया। और जो जितने भी उसके पीएसआई वगैरह जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे जो वाक़या रोनुमा होते हैं हमारा सोसाइटी में, वी आल्सो बिलोंग टू द सोसाइटी, हम सीनियर सिटीजन हैं, तो हमें सोसाइटी में ये बातें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ऐसे ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उन अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक और वाक़या इसी तरह रोनुमा होता है, ये चट्ठा पुलिस पोस्ट पर। वहाँ पे एक गरीब मजदूर लड़का जो है किसी दुकान पे वो काम करता है, उसको उठा के ले जाता है चौकी अफसर चट्ठा। वो वहाँ जाकर उसको मारपीट करता है। उसके बाद जब उसका वेरीफाई किया जाता है, वो इनोसेंट पाया जाता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने जो एसपीओ को सस्पेंड कर दिया जाता। अब बताइए, वो बलि का बकरा बना दिया कौन? एसपीओ की क्या पावर है थाने में? सर लाइन हाजिर किया, उसको सस्पेंड नहीं किया अभी। नहीं, जो एसपीओ है, एसपीओ जो ऑर्डर वो इधर किया, तो ये कार्रवाई बनती थी चौकी अफसर पे, उसको सस्पेंड किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह सेम कार्रवाई जो है इन्होंने एसएसपी साहब ने सिटी थाना एसएचओ पर करनी चाहिए थी, और पीएसआई वो जितने भी वहाँ पे इन्वॉल्व थे सब पे वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और सबको सस्पेंड करना चाहिए। मैं डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये जो हमारे पुलिस का नाम को दबा लगाया है, पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान की 30 स्टेटें और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी कितने गिने, सबको 344 मेडल मिले। और इसमें हमारी जे.एंड.के पुलिस को 2022 में 109 पुलिस मेडल मिले, और जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। और इन लोगों ने हमारा नाम जो मिट्टी में मिलाया, और ये वायलेशन ऑफ रूल करते हैं। ये इनको ये मालूम नहीं कि वी आर द पब्लिक सर्वेंट, हम पब्लिक के नौकर हैं, नॉट ए ऑफिसर, हम ये हाकम नहीं है। ये पुराने वक्तों की बात रिपीट करते हैं, जब अंग्रेज़ों के वक्त में हम गुलाम थे। एक सिपाही जाता था, पूरे गांव को एक रस्से से बांध के लाता था थाने में। ये उसी तरह इन्होंने डिक्टेटराना अंदाज किया। तो लिहाजा ऐसे नो वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में यहाँ सब एजुकेटेड और इतना एडवांस दौर जा रहा है। और इस हालत में, इस दौर में भी आज गजटेड अफसर थाने चले जाए वहाँ मायूस होता है। पिछले दिनों मार्च में बारामूला में एक एसएसपी साहब के साथ रिटायरीज़ की मीटिंग हुई। वहाँ पे एसएसपी रिटायरी भी गए, डीएसपी रिटायरीज़ भी गए। उन्होंने भी वहाँ पे, ये आपको शक होगा तो एसएसपी बारामूला से पूछ लेंगे, फरवरी में वो जिन पुलिस एसएसपी और डीएसपी ने ये कंप्लेंट की कि जनाब हम थाने जाते हैं, हमारे साथ एसएचओ सही ट्रीटमेंट नहीं करते। सो मेनी टाइम मैं आई विल राइट टू द डीजीपी, मैंने पुलिस चीफ को भी लिख के दिया कि जब हम रिटायरी थाने जाते हैं तो हमें ये ट्रीटमेंट नहीं देते बराबर के।
तो हम ये उम्मीद करते थे कि भाई जो जिन लोगों ने सर्विस की रिटायर हुए उनको एक रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो क्या है, इज्जतदार के साथ होना चाहिए। वो क्या है, एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर को इतना मार पीट करके और इतना उसको जलील किया गया, और ये इन्होंने कानून की वायलेशन की और ह्यूमन राइट की वायलेशन की। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और डीजी साहब से रिक्वेस्ट है इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सनद रहे आगे के लिए कोई पुलिस अफसर ऐसी हिम्मत ना करे किसी के साथ ज्यादती और नजायज़ तशद्दुद करने की। सर, किसी चौकी अफसर के पास या किसी एसएचओ के पास जब कोई कंप्लेंट आती है, शक के आधार पे किसी को उठाया जाता है, तो क्या तरीका रहता है इन्वेस्टिगेट करने का? क्योंकि थोड़ा बहुत डर पुलिस का अगर मतलब इस तरह का तो आम रहता है। देखिए सर, ये जो हमें बड़े दुख की बात ये कहनी पड़ती है कि ये 1861 का पुलिस रूल बना है। बिल्कुल। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने गुलामों को काबू करने के लिए एक पुलिस रूल बनाया था। वहाँ पे पुलिस को इतनी पावर दी थी कि एसपी को वो पुलिस कप्तान कहते थे, एसएसपी को पुलिस कप्तान को, उसको आर्मी की 2 in 1 आर्मी प्लस ये पुलिस की पावर दी जाती, जो मर्जी करो, जिस तरह भी तशद्दुद या जो आवाज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठाता है उसको बंद करो। उसी पैटर्न पे ये पुलिस रूल हमारा एज इट इज़ चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पुलिस रूल जस्ट लाइक वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली की तरह होना चाहिए। वहाँ पे जो पुलिस को देखता है वो जाके उसको जो उम्मीद करता है जिसके साथ ज्यादती या कोई जुल्म होता है, वो उम्मीद करके जाता है कि ये मेरे साथ मेरा मुहाफ़िज़ है और मुझे इंसाफ दिया जाए। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 1 लाख पे वहाँ पर 10,000 पुलिस जो है एम्प्लॉई डिप्यूट है, और यहाँ 1 लाख पे 1,000 आदमी है, और इतनी शार्टेज पुलिस की। और फिर ये जो पुलिस वाले जो बाकी लोग हैं, तो ये मोस्टली अफसरों के घरों में होते हैं और रिटायर अफसरों के घरों में भी है, और इस पुलिस फोर्स का इन्होंने जनाजा ही निकाल के रखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सिंसियरली इन्वेस्टिगेशन करो, वो कानून के मुताबिक उससे पूछताछ की जाए, ना कि उस पर आते ही 3rd डिग्री तशद्दुद ये पुलिस रूल में नहीं दिया। सर, जिस तरह से एक आम आदमी पे धाराएं लगाई जाती हैं, विभिन्न तरह की धाराएं हमारे कानूनी किताब में हैं, और वो धाराएं जो हैं एक आम आदमी पे लगाई जाती हैं। अगर कोई किसी को घूर के देखता है, किसी महिला को घूर के देखता है, या कोई गाली गलौज करता है या मारपीट करता है, एफआईआर लगती है, विभिन्न धाराओं में लगती है। क्या वही धाराएं किसी वर्दीधारी पे भी लग सकती हैं? आज तक देखने को वैसा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है, जिस तरह से आपने अपना पुंछ की बात की या चट्ठा की बात की, या उससे पहले या उसके बाद भी कुछ वाक़यात हुए हैं जिसमें बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, माफ़ी मांग ली जाती है। क्या ये आम आदमी का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि अगर उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है या उसको मारा पीटा जा रहा है, गलती से ही कोई गलती जो उसके साथ हुई है, मारपीट हुई है, तो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती है? देखिए सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। हम तो चाहते हैं कानून जो है सबके लिए बराबर है, लेबर से लेकर प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, एवरीबॉडी इज़ इक्वल। कानून की नज़रों में हर बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये बात होती है कि यहाँ पे भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, आपने जो बात फरमाई है बात दुरुस्त है। अब आपने ये देखा है यहाँ की तो पुलिस स्टेशन की छोटी मोटी बातें तो ये चलती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है ये कानून हमारा हिंदुस्तानी कानून ये पॉलिटिशियनों और ब्यूरोक्रेटों ने सिर्फ अमीर और सरमायादारों के लिए बनाया हुआ है। मैं वसूख से ये बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है रात के 12 बजे खुलता है, वो अमीर सरमायादारों के लिए, अमीर जादों के लिए। तो गरीब को 10 बजे मुनसिफ में चपरासी अंदर नहीं जाने देता। देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर, और इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे वी विल स्ट्रगल, हम इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। और आगे भी इसी तरह इस पर जैसे आपके यूथ नौजवानों मीडिया वालों की बदौलत ये आप हमारी इस आवाज़ को ऊपर उठाते हैं और समाज में जागरूक करना है, जागरूकता ले आनी है, तो तब जाके ये समाज बैठ जो इक्वलिटी और लिबर्टी एंड इक्वलिटी का जो रूल फॉलो होगा। सर, एक चीज़ आखिर में और जानना चाहूँगा आपसे, जब भी कोई चौकी अफसर या एसएचओ या कोई डीएसपी इस तरह की गलती करता है या अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करता है, और जब भी वो पब्लिकली बात आती है या आवाज़ उठना शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस में जितने भी लोग हैं या ऑफिसर्स ऊपर उसके हायर ऑफिसर्स हैं सब उसी मानसिकता के हैं या उसी सोच के हैं? बड़े ईमानदार लोग भी होते हैं, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, जो अभी तक ये पुलिस महकमे का, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का इतना नाम है, तो क्यों नहीं वो लोग भी क्यों उसी रंग में रंग जाते हैं और अपने पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश करते रहते हैं? देखिए सर, इसमें सो मेनी प्रॉब्लम्स,
मैं बात आपके अब आपने बात पूछी है, मैं बता दूँ। बात यह है, जहाँ एक एनेक्सस बना हुआ है हमारे ब्यूरोक्रेटों का, एक एसएचओ जिस पर चाहे वो जितना भी वो करप्ट या बदनाम होगा, उसको बार बार रिपीट किया जाता है एसएचओ। बिल्कुल। ठीक है नहीं, ये आपने पिछली हिस्ट्री में देखा है। तो एक वो इंस्पेक्टर होता है जिसको थाना रिटायरमेंट तक नसीब नहीं होता, बिल्कुल। तो एक वो होता है वो थाने से डीएसपी बनने के बाद भी थाने तक रहता है। तो ये जो सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आई वांट कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। को जो आदमी एक दफ़ा किसी पोस्ट पे बदनाम होता है, उसको नेवर डिप्यूट या नेवर पोस्ट टू द नेक्स्ट की पोस्ट। तो ये सिस्टम होगा तब जाके ये चलेगा। यहाँ पर कोई इन ब्यूरोक्रेटों का इंटरेस्ट होता है, ये एनेक्सस बना हुआ है। मैं बात कहने से शर्माता नहीं हूँ या डरता नहीं। अदरवाइज़ अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी, किसी के साथ ज़्यादा जुल्म नहीं होगा। ये जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार चोरियाँ, ड्रग्स या बाकी सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, इसके पीछे के क्या कारण लग रहे हैं आपको? देखिए सर, इसमें आपने तो देखा ही है, वो इस अवाम में सब नंगे कि भाई आज के दौर में अब आपको पता ही है कि भाई वो कितना गवर्नमेंट भी एसएचओ भी दौड़ धूप करते हैं भाई कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी ये ड्रग्स वगैरह या ये जो चोरियां वगैरह होती हैं, अब बेसिकली ये जो है कि अनएम्प्लॉयड का मामला है, बेरोजगारी। हर आदमी को ये है कि हक हासिल है कि 2 टाइम की रोटी खाने का। अब एक आदमी लाखों रुपया लेकर करप्शन करता है, वो एक आदमी बेला बेकार है तो उसने चोरी करनी है, वो भी उसने रोटी के लिए करनी है, तो उसने कौन सा जुर्म कर दिया? ये तो इखलाकी तौर पे है, उसको भी जीने का हक है। तो हम उसको आकर थाने में या समाज में उसको ऐसा नाम देते हैं कि वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाता। लिहाजा ये लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये और सबको बराबरी का हक, ये गवर्नमेंटों की भी ड्यूटी है, ब्यूरोक्रेटों की भी ड्यूटी। जिन लोगों के पास इंसानी दिल है या भगवान का कोई खौफ है, तो वो लोग जस्टिफाई करते हैं कि अगर लाखों रुपए सैलरी लेकर भी वो करप्शन करते हैं, तो बताइए ये कौन से भगवान को मानते हैं या कौन से इंसानियत को मद्देनज़र रखते हैं? तो लिहाजा ये मैं आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि रियल लोग होते हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छे किरदार के लोग भी हैं। और डॉक्टर इकबाल ने बोला था ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। अगर जो चोरी चिकारी हेरा फेरी करता है, उनका अंजाम बुरा होता है। तो लिहाजा भगवान की लाठी जो बेआवाज़ है, उसकी आवाज़ नहीं आती है। जो वक्ती तौर पर जो पावर के नशे में होते हैं, वो उस वक्त माइंड नहीं करते, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि इनको वक्त हाथ नहीं आता। तो लिहाजा जो हमारा धार्मिक फ़लसफ़ा है वो भी ग्रेट है, तो उस पर भी अगर ये ध्यान देंगे तो शायद ये इतने बिदअत पवाड़े या चोरी चिकारी या दूसरा तीसरा किसी का हक खाने की कोई नौबत नहीं आई। आप सब जब इन सर्विस थे, या आप खुद जब इन सर्विस थे, या आप पूरे JNK में आप जिस तरह से कह रहे हैं आपने नौकरी की हुई है, तो जब इस तरह के मामला कभी कभार सामने आया करते थे, किस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं उन लोगों पे हुआ करती थी, या जैसा आज सिस्टम चल रहा है इसी तरह से तब भी होता था? देखिए, उस वक्त भी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन वी आर बॉन्ड, हमें हुक्म और हुक्म की तामील होती है। उस वक्त डिसिप्लिन के बंदे होते हैं, हम उस वक्त बात खुल के कर नहीं सकते। इस वक्त जो हाजिर सर्विस हैं वो भी अफसरों के ख़िलाफ़ खुल के बात नहीं कर सकते। जिस तरह आज हम सीनियर सिटीज़न हैं, नो आई एम +70, मैं 70 साल से ऊपर हूँ, ठीक है नहीं। अब हमें किसी का खतरा नहीं है, कानून ज़ाब्ते का अगर हम अंडर रूल बात करेंगे, हमें किसी का खतरा नहीं। तो अगर रूल को मिसयूज़ ऑफ रूल करेंगे तो हमें भी उस की सज़ा भुगतनी है। तो लिहाजा हमने समाज सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना है कि भाई आने वाली नस्ल को कि भाई कम अज़ कम समाज के लिए, अपने लिए तो हर जीता है, हर इंसान। वो कुत्ते भी इधर ढेरों पे मुंह मार के पेट भर लेते हैं, मज़ा तब है कि समाज के लिए कुछ करके जाओ। हमारी ये सोच है, जितने भी हम ये साथी हमारे आए हैं, कि भाई हम अपना तो कर लिया, अब हम जो भी करेंगे समाज के लिए करेंगे। और आने वाली नस्ल को एक अच्छा मैं पैगाम देना चाहते हैं कि भाई एक इंसान, अच्छे इंसान, सच्चे सुच्चे इंसान बन के चलो। आप भी खुश रहो, समाज भी खुश रहेगा और घर वाले भी खुश रहेंगे, जिसमें किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हमारी ये मोस्टली ये एडवाइस होती है, आगे फॉलो करना उनका काम है।
जिस इशू को लेकर के आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको महीना 2 महीने हो गए, इतना लंबा गैप क्यों दिया आपने? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, तब अगर कर लेते एक प्रेशर बनता, हो सकता था कार्रवाई हो भी जाती। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। उसमें कुछ मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा। मैं मोटरसाइकिल से गिरकर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ टाइम बेड पे रहा। आई एम नॉट इन पोजीशन टू कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लिहाजा आज मजबूर होकर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसी कोई बात भी इस तरह के इनिशिएटिव आप लेते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल श्योर है। हम समाज के लिए 24 आवर हाजिर हैं कि जहाँ भी कोई गलत काम होगा, इंसाफ हमारा हक है, बगावत हमारा रास्ता है। बिल्कुल, थैंक चलिए यू वेरी शुक्रिया मच। हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से आज जो है इनके द्वारा, ये खुद पुलिस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं और आज पुलिस महकमे में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नाम जो है बदनाम करने पे तुले हुए हैं। उनके खिलाफ जो भी कुछ इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर के आज इन्होंने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।